दोस्तों, एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में आने वाले अनेकों विचार से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता था। जब वह कोई काम करता तो उसके हाथ पैर, उसका शरीर काम कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता था। उसे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत सी हो गई थी। वह सोचता था कि वह एक दिन यह करेगा, वह करेगा, एक दिन वह बहुत सफल इंसान बनेगा। वह अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता। उन सपनों में हमेशा वह खुद को दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता था। जब भी वह किसी महान, बुद्धिमान या साहसी व्यक्ति की कहानी पढ़ता तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता और विचार करता कि वह बहादुरी और साहसपूर्ण काम करने की कोशिश कर रहा है जो उस कहानी के नायक ने किया है। वह अक्सर अपने ख्वाबों में सोचता कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा होगा और समाज में उसका मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो उसके साथ ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ था। असल में समय बीतने के साथ साथ उसके हालात खराब होते जा रहे थे और इसका सबसे बड़ा कारण उसका एक्शन न लेना था, यानी कोई भी काम न करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह ख्वाबों में अपने लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उसने कभी भी अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। उसने कभी भी कड़ी मेहनत के लिए खुद को प्रेरित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई, लेकिन आज तक उसने किसी भी सपने को हकीकत में बदलने का कोई प्रयास नहीं किया था। इसलिए उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने दिमाग के बनाए गए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वह अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रहता था। असल में वह उन सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया में कोई प्रयास नहीं करता था। उसे पता था कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में ही आनंद आ रहा था। लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा, वह इसके बारे में सोचता और दुखी हो जाता। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज़्यादा बात नहीं करता था। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह बहुत आसानी से मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम एक बार तो उनसे मिलना चाहिए। वह तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके सामने बैठ जाता है। फिर वह अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु को बताने लगता है और कहता है, महात्मन, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। मेरे मन में हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम करता हूँ तो मेरा मन हर समय अतीत या भविष्य के विचारों में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मेरा मन मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ। मैं इसे खाली करना चाहता हूँ। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं अब तक असफल रहा हूँ। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियाँ कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। वत्स, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। ऐसा उन बौद्ध भिक्षु ने कहा। पहली गलती है पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तनाव और थकान होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा कम नींद लेने से मस्तिष्क को समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है, इसलिए ज़रूरी है कि हर दिन 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रत्येक दिन पर्याप्त नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, साथ ही मानसिक तनाव भी कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। नींद का हमारी दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि नींद हमें दिन भर के तनाव और तनाव से राहत दिलाती है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे स्वास्थ्य और मन की सफाई हो जाती है और शरीर की ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न कि शरीर की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली भी खराब होने लगती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है। नींद की कमी से मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है, जिसके कारण आपकी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद की कमी के कारण बच्चों और युवाओं की शैक्षणिक कार्यों पर भी असर पड़ता है। इससे उनकी याददाश्त और नैतिकता पर असर पड़ता है, जिससे उनका शैक्षणिक कार्य रुक जाता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद न लेने पर आपकी जीवन शैली पर भी असर पड़ता है। संक्षिप्त रूप में कहें तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अच्छी और गहरी नींद लेकर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, दूसरी गलती है भोजन की गुणवत्ता और मात्रा पर ध्यान न देना। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है। इन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बने खाना खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन को सीमित कर दिया तो उनके जीवन में क्या बचेगा, जिंदगी में मज़ा ही क्या रहेगा, जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाना खाने के लिए ही हो। कुछ लोगों को हर समय खाने की आदत हो गई है। वे भूख न होने पर भी खा रहे होते हैं। जबरदस्ती कोई भी चीज़ पेट में डाल देना, जैसे कि वह पेट नहीं कूड़ादान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और अधिक नमक से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शारीरिक वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनका हमारे विचारों और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिसके कारण इंसान मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को उसकी मात्रा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, तीसरी गलती है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन यह सोच गलत है। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन आप रुकिए, क्योंकि आप दौड़ते रहे तो आप हाँफ कर गिर जाओगे और कुछ समय तक उठ नहीं पाओगे। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से तरोताज़ा और शांत महसूस करते हैं। यदि हाँ, तो आपको बहुत ही कम समय में उसी काम में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे और आप पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज़्यादा समय लगता है, इसमें काफ़ी ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जाती है और उसके माता पिता के द्वारा उसके आसपास के माहौल। लेकिन इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। जीवन शांति से भी जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण प्रयासों से भी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। चौथी बात यह है कि आप अपनी एक बुरी आदत को पहचानें और उसे अपने जीवन से पूरी तरह हटा दें, जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है।
इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या पीछे खींच लेती हैं। जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह समय के साथ पीछे जा रहा होता है। वह आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे पहचानें और आज से ही उसे सुधारने का प्रयास करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर से दृढ़ संकल्पित हैं तो सब कुछ बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो यह आदत आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी बुरी आदतें आपसे दूर होने लगेंगी। दोस्तों, 5वीं गलती है ज़रूरत से ज़्यादा बड़े वादे करना। आपको वादा करना चाहिए और आपको अपने वादे पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों की हर बात पर हाँ कहें। हमेशा उनकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। उतना ही वादा करें जितना आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को शब्द देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे। आप तनाव से भर जाएंगे, साथ ही सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ जाएंगी। जब आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तब भी आप अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डालेंगे। इसलिए आप जितना कर सकते हैं उतना करें और जितना आपके लिए आसान हो उतना करें। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है। दोस्तों, 6ठी गलती है आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना। अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते रहते हैं, तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफ़ी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आपने अपने जीवन को नर्क बना लिया है। इसलिए अपने आप को प्यार करें, संजोएं और स्वीकार करें। अपने बारे में सकारात्मक बोलें। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से यह कहें कि यह अच्छा है, मुझे इस गलती का एहसास हुआ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाए तो लगातार खुद को दोष देने और अपनी नज़रों में गिरने की बजाय उन गलतियों से कुछ सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अगर आप भी अपने बारे में बुरा सोचते हैं तो इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें, तभी आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी। दोस्तों, 7वीं गलती है दिमाग को अतीत की बुरी यादों, नकारात्मक विचारों से भरा रखना। यदि आपने पिछले दिनों हुई किसी बुरी बात की यादें मन में संजोए हुए हैं, बरसों पहले किसी ने कुछ बुरा कहा था, फिर भी उसकी बातें मन में संजोए हुए हैं, किसी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है, तो आप कैसे शांत और खुश रह सकते हैं। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ रखें, क्योंकि आप अपने शरीर से सीख सकते हैं, क्योंकि शरीर प्रतिदिन अपने आप को साफ करता है। शरीर प्रतिदिन सुबह उठते ही अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकालें। हर दिन सोने से पहले अपने अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम करने का अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, 8वीं गलती है अवास्तविक उम्मीदें रखना। उम्मीदें रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब उम्मीदें निराधार हों और अत्यधिक हो जाती हैं तो हमें हमेशा तनाव में रखती हैं, हमें दूसरों से झगड़ने पर मजबूर कर देती हैं और फिर हम अपने जीवन से भी असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीज़ें नज़र आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर चलते हैं और हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस हो रही है। कोई भी लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं हो रहा है। अच्छे रिश्ते बनाने का मन नहीं हो रहा है। अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता। कहीं भी जाने का मन नहीं करता। और इस तरह हम चारों ओर उदासी और तनाव का माहौल बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक
और अनुचित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। हमें हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष उम्मीदें रखनी चाहिए और हमेशा यह माने कि इन यथार्थवादी उम्मीदों के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कभी कभी काम होते हुए भी नहीं बनते और यह सभी घटनाएं आम हैं। जो आज नहीं हो सका वह कल होगा, जो कल नहीं हो सका वह परसों होगा। दुनिया उम्मीद पर कायम है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुद को चिंता और तनाव में न लाएं। दोस्तों, नवी गलती है कि बुरे रिश्तों या बुरे लोगों से दूर न रह पाना। अगर कोई रिश्ता है तो वह अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थी और धूर्त व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं तो आपके लिए सिरदर्द है। तो रिश्ते में गुस्सा और मनाना जारी रहता है। आपको खुद पर बहुत जोर देना पड़ता है। आप डर में रहते हैं और आपके अंदर केवल गुस्सा ही रहता है। इसलिए ऐसे रिश्तों से दूरी बना ले। इनका ना होना ही बेहतर है। अकेले रहना कितना आरामदायक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो रोजाना सिरदर्द बना रहे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। अगर उनके साथ ऐसे करीबी रिश्ते हैं जिन्हें पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित करें और अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटा दें जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में शांति लाएं। इतना कहने के बाद उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा कि ये कुछ गलतियां थी। अगर आप इन्हें सुधार लें तो आपका जीवन फिर से शांति, सुकून और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे दिमाग को परेशान और बेचैन करके रखती है, वो है डिजिटल उपकरणों, सोशल मीडिया का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग। अब आज के समय में डिजिटल उपकरणों को हमारी ज़िंदगी से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। यह नामुमकिन है। जो लोग बेवजह इन उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, वे फिर भी चिपके रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे। पागलपन की हद तक वे पूरा दिन इसमें बिता देंगे। यह आदत बहुत बुरी है। सोशल मीडिया प्रयोग उतना ही करें जितना आपके काम के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। नहीं तो आपके अंदर की कई चीज़ों को ये खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाएगी, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी और ज़्यादा सोशल मीडिया के प्रयोग से आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। ज़्यादा सोचने की आदत पैदा करके यह आपके अंदर तनाव पैदा करता है। इसलिए जितना हो सके आपको इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि हम जंक फूड जैसी कुछ चीज़ों को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन डिजिटल उपकरणों को पूरी तरह से छोड़ना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ गई हैं। और अगर हम पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स रहेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इसे पूरी तरह से त्याग भी नहीं सकते हैं, लेकिन सीमित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलेंगे फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।